है कि मार्केट में बड़े पैसे बड़े ट्रेंड में बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़े ट्रेंड जब आप अगर फॉलो कर लेंगे तो आपको बड़ा पैसा जरूर कमाने का मौका मिलेगा। उस बड़े ट्रेंड को कैसे फॉलो करना है, जैसे अलग अलग मैं आपके साथ स्टॉक्स डिस्कस करता रहता हूँ। एनएमडीसी मैंने डिस्कस किया, ये डबल हो गया। मैंने आपके साथ एचसीएल टेक डिस्कस किया था, ये भी आपका डबल हो गया। अब आपको ये चीज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको इसी टाइप के बड़े ट्रेंड 3-4 स्टॉक्स में बताने वाला हूँ जिसमें इस टाइप के बड़े ट्रेंड आने वाले हैं। ठीक है, तो वो स्टॉक्स मैं आपको डिस्कस करूंगा। पहले ये सब देखिए, ये सब समझ लीजिए कि कैसे सब टाइप का मूवमेंट आता है, कैसे आप इसको ट्रेल कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं। डिस्क्लेमर ये है कि एक एजुकेशनल वीडियो है। कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन अगर आप लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही लीजिए। जो मैं आपके साथ स्टॉक डिस्कस करूंगा, 3 से 4 स्टॉक्स डिस्कस करूंगा जिसमें बड़ा मूवमेंट भी आ सकता है, शॉर्ट टर्म मोमेंटम भी हो सकता है। तो कैसे उनको ट्रेड इन्वेस्ट करना है पहले चार्ट पे समझते हैं। तो एसीएल टेक में भी देखिए जबरदस्त मूवमेंट आया, इस टाइप का बड़ा ट्रेंड आपको मिला। इसके अलावा आप लुपिन में देखेंगे आपको एक मार्वलस मूवमेंट, आपको ड्रीम रन मिला। आप देखेंगे कि स्क्रीन के ये नीचे वाले पोर्शन से स्क्रीन के ऊपर वाले पोर्शन में क्लियर कट एक ही ट्रेंड में बढ़ गया। अब देखिए पूरा ट्रेंड को फॉलो करने का मैंने आपके साथ बहुत बार तरीका शेयर किया है कि कैसे करना है। 9 EMA 20 EMA को भी फॉलो करना है, साथ में ट्रेंड जो डाउ थ्योरी होता है उसको भी फॉलो करना है। और ट्रेंड को फॉलो करने का क्या तरीका है, तो एक लगातार उस टाइप से ऊपर की तरफ हायर हाई जब तक बना रहा है वो तो ठीक है, लेकिन अगर एक बार यहाँ पे अगर रिवर्सल भी आता है तो फर्स्ट रिवर्सल पे हमारा एग्जिट नहीं बनता है, सेलिंग नहीं बनता है। सेकेंड अगर रिवर्सल आता है तब बनता है। इसको मैं डिटेल्स में कई बार इसी यूट्यूब चैनल पे एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो जरूर उसको आप चेक कीजिए। और उस एनालिसिस से हमारा स्टॉक यहाँ से जब तक एंट्री हुआ अभी तक कोई भी एग्जिट नहीं दिया है, और ये स्टॉक आपका 600 रुपये से 1400 रुपये हो चुका है। यानी कि आप देखेंगे कि यहाँ पे डबल से भी ज्यादा का रिटर्न ऑलरेडी इसमें बन चुका है। ठीक है, अब इसमें कैसे कैसे एंट्री करना है, बाद में भी एंट्री किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि आपने यहाँ पे एंट्री कर लिया। आप एंट्री देखिए ये सब लेवल पे भी कर सकते हैं, ये सब लेवल पे भी कर सकते हैं। सब में ट्रेंड को फॉलो करते हुए एंट्री का क्या रूल है वो भी मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा। इसको थोड़ा सा समझ ही लीजिए। जैसे देखिए कोई एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया यहाँ पे, तो ट्रेंड में क्या होता है कि जैसे ही एक नया ब्रेकआउट आए या फिर कोई एक अच्छा डिप के बाद पैटर्न मिले, या फिर एक यहाँ पे आपको डिप पे मिले, 9 EMA पे मिले, 20 EMA पे मिले, आपको ऐड करना होता है पोजीशन। और आपका मिनिमम टारगेट की बात करूं तो अगर कोई पैटर्न पे ले रहे हैं तो पैटर्न का टारगेट, अगर डिप पे ले रहे हैं तो प्रीवियस हाई मिनिमम टारगेट होता है। उसके बाद आपका एक कंटिन्यूएशन में जहां तक जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पे डिप मिला, ये प्रीवियस हाई तक आपका टारगेट हो गया। ठीक है, फिर से यहाँ पे डिप मिला, फिर प्रीवियस हाई तक आपका टारगेट हो गया। फिर से आपका यहाँ पे देखिए जब भी आपको डिप मिल रहा है प्रीवियस हाई आपका टारगेट रहेगा, उसके बाद आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा, या फिर जो भी आपका वहां पे फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं। देखिए मेरा ये है कि आपको रिस्क फ्री जोन में पहुंचा दो, उसके बाद आपको प्रॉफिट बनाना वो आप पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि आपको अगर साइकोलॉजी मैनेजमेंट नहीं आएगा तो ये सब नई चीजें कर पाएंगे। प्लस में आपको मार्केट को समझना चाहिए। देखिए स्टॉप लॉस जो चीज होता है ना उसको आप समझिए एक बार। आपका स्टॉप लॉस 2 टाइप से हो सकता है। एक आपका रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार स्टॉप लॉस हो सकता है कि आप 5%, 2%, 1% इतना का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। दूसरा होता है मार्केट का। अगर मार्केट इस टाइप से अगर वोलेटाइल होके जा रहा है तो इसमें आपका स्टॉप लॉस बड़ा बनेगा। तो इसमें आपको ट्रेड करने का दूसरा तरीका होगा, कैसे आपको उसमें हेजिंग करना है। अगर आपका एक स्मूथ ट्रेंड चल रहा है तो इसका ट्रेड करने का तरीका दूसरा होगा। लेकिन अगर आप सीधे सीधे कैश में काम करते हैं या फिर अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में काम करते हैं हेजिंग के साथ, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि जब तक आपको मार्केट एग्जिट नहीं देता है आपको एग्जिट नहीं करना है। मार्केट कहीं भी जा सकता है, इस चीज को समझिए। ये ऊपर जाते हुए कहीं भी जा सकता है, नीचे जाते हुए भी कहीं भी जा सकता है। अगर ट्रेंड है तो ट्रेंड सबसे पावरफुल चीज होता है मार्केट में। जिधर का ट्रेंड चल रहा है, जिधर का हवा बह रहा है, उधर की तरह आप काम करेंगे तो आपको रिजल्ट जो मिलने के चांसेस हैं, बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट मिलते हैं, बहुत ही ज्यादा मिलते हैं दोस्तों। आप सामने देखिए ये सब चीजें, और भी चार्ट को मैं दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। और ऐसा नहीं कि केवल प्रॉफिट ही होता है, लॉस भी होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लॉस वाले ट्रेड भी दिखाऊंगा। आप लुपिन के अलावा आप देख लीजिए, एनएमडीसी आपने देख लिया, बीईएल आप देखिए। बीईएल में देखिए कि ये देखिए लॉन्ग टर्म, यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि एक लॉन्ग टर्म करेक्शन चला। जब एक करेक्शन से निकला मार्केट तो ये लगातार आपका एक अप ट्रेंड पकड़ लिया, और इस टाइप के ही अप ट्रेंड को हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म करेक्शन के बाद अगर एक बड़ा अप ट्रेंड पकड़ लिया ना तो वो स्टॉक आसानी से डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना कुछ भी हो सकता है। तो मल्टीबैगर स्टॉक पकड़ने का सिंपल तरीका मेरे साथ ये हमें बहुत चार्ट को देख के सीखा हूं कि अगर आपका कोई एक पैटर्न बना है, पैटर्न पे पकड़िए उसको। जैसे यहाँ पे देखिए अप ट्रेंड में यहाँ पे एक पैटर्न बना, पैटर्न पे पकड़िए, स्टॉप लॉस रखिए, जो भी लॉजिकल स्टॉप लॉस बन रहा है, जो भी आपका चार्ट के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस बन रहा है, जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग बन रहा है, उसके हिसाब से आप उसको मैनेज करने की कोशिश कीजिए और एक बड़े ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। साथ में अगर आप
ऐड करना चाहते हैं, पिरामिडिंग करना चाहते हैं, तो पिरामिडिंग का तरीका है कि आपको जब भी आपको ऐड करना है तो आपको 9 EMA 20 EMA के पास ट्रेंड में ऐड करना है, या फिर कोई इस टाइप का अगर आपका डबल टॉप बना के नीचे आ गया और उसके बाद यहाँ से रिवर्स कर रहा है तब आपको इस टाइप का एंट्री करना है। तो अलग अलग चार्ट में अलग अलग एंट्री का सेटअप होता है, लेकिन एंट्री का जो सेटअप होता है वो ट्रेंड में देखिए आपको क्या क्या चीजें फॉलो करना है, ट्रेंड फॉलो करना है, चार्ट पैटर्न देखना है और कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है। इतने से ज्यादा आपको ज्यादा चीजें देखने की जरूरत नहीं है। साथ में ये मूविंग एवरेजेस और RSI अगर आप देख लेंगे और इनका एडवांस यूज इसी यूट्यूब चैनल पे बताया हुआ है कि कैसे इन सब का एडवांस तरीके से यूज करना है, तो और भी आपको प्रॉफिट जो है बढ़ जाएंगे। अब और भी स्टॉक्स देख लेते हैं जिसमें अच्छा मूवमेंट अभी आने वाले दिनों में आया हुआ है और अभी आएगा भी। आप टाटा मोटर्स को देखिए कितना जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। ये टाटा मोटर्स आपका क्या चल रहा था रेट, मैंने आपके साथ एंट्री पॉइंट भी डिस्कस किया था। देखिए ये सब लेवल पे क्यों किया था, अब इसका डेली वीकली चार्ट को भी देखिएगा तब भी आपको समझ में आएगा। डेली चार्ट में देखिए पूरा ट्रेंड दिख रहा है, आपको वीकली चार्ट में देखिए यहाँ पे आपका एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन करेक्शन फेज चला और जब यहाँ से निकला तो ये बूम हो गया। तो यही चीज मैं आपके साथ बार बार शेयर करने की कोशिश करता हूं कि आप समझिए कि लॉन्ग टर्म करेक्शन कंसोलिडेशन क्या होता है, और उसमें जब पैटर्न बनता है उसका जो टारगेट होता है वो बहुत ही स्पीड में आता है। तो वो जो स्पीड होता है उस स्पीड में आपको काफी जबरदस्त प्रॉफिट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक पैटर्न बना इस टाइप से। अब आप बोलेंगे कि केवल बाइंग के ट्रेड बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मार्केट अभी बाइंग में ही ज्यादातर चल रहा है। और सेलिंग के ट्रेड में क्या होता है कि सेलिंग के ट्रेड जब तक मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड निगेटिव नहीं हो तो सेलिंग के ट्रेड में सब में प्रॉफिट नहीं होता है। इस टाइप के प्रॉफिट भी होंगे लेकिन कई में आपको लॉसेस भी होंगे। लेकिन अगर आप मार्केट के ट्रेंड के अनुसार चलेंगे तो आपको उसमें लॉसेस के चांसेस ऑलरेडी आपके 20-30% कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रेंज बनाया, यहाँ पे देखिए निकला, उसके बाद देखिए क्या कर रहा है ये, जब जब ऊपर जा रहा है तो इस टाइप से कैसे जा रहा है, इतना स्पीड में ऊपर जा रहा है। तो इस टाइप के अगर ट्रेंड को आप पकड़ते हैं तो आपको जैकपॉट प्रॉफिट मिलता है। इसके अलावा आजकल के दिनों में मैंने आपके साथ शेयर किया था ICICI बैंक, बहुत ही रिसेंट टाइम में इसको शेयर किया है और इसके बाद जो मूवमेंट आया है बहुत ही खतरनाक आया है, क्योंकि इससे पहले तो मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर भी किया ही था। लेकिन फिर से देखिए ये सब क्या होता है, कई बार आपको अलग अलग एंट्री मिलती है, अलग अलग जगह पे एंट्री मिलती है। यहाँ पे देखिए क्लियर कट एंट्री मिला, मैंने आपके साथ यूट्यूब चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे क्लियर कट एक्सप्लेनेशन दिया कि ये जो स्टॉक है यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे करेक्टिव फेज आने के बाद यहाँ पे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और मिनिमम टारगेट ये सब हाइस के आसपास में आएगा। और देखिए टारगेट भी आया, टारगेट के ऊपर भी गया। इसमें ट्रेंड को फॉलो करने का तरीका जो होता है उसको फॉलो करते हैं तो अभी भी इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं चल रहा है। लेकिन देखिए कई बार आप जो बड़े स्टॉक्स होते हैं ना, जो हेवी वेट स्टॉक होते हैं, उनमें आपको 10-15% का मूवमेंट मिल गया तो एक बार प्रॉफिट बुक करके वेट करना चाहिए। या फिर अगर कोई एग्जिट दे दे, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जिट दे दिया ना आपका, ये देखिए यहाँ पे इस टाइप का यहाँ पे आपका मोमेंटम लॉस हो गया, फिर से यहाँ पे फ्रेश एंट्री बनेगा, फिर से एंट्री कर लेंगे। ये स्टॉक्स कहीं भाग नहीं रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप BHEL को एक बार समझेंगे तो BHEL मेरा एक फेवरेट स्टॉक रहा है, बहुत बार आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। और फर्स्ट टाइम मैंने जब मैं आपके साथ इस यूट्यूब चैनल पे जुड़ा हुआ भी नहीं था, लेकिन मैं लर्निंग फेज में था, तभी मैंने आपको BHEL यहाँ पे डिस्कस किया था 30-40 के जोन में। 30-40 के जोन में ये चीज डिस्कस किया था कि ये एक बार इसका वीकली चार्ट को देखिए तो समझ में आएगा। देखिए कोई भी स्टॉक क्या है ना कि बड़े डाउन ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड में, देखना BHEL इससे पहले कितना बड़ा डाउन ट्रेंड में चल रहा था। आप देखेंगे कि ये जो स्टॉक है आपका इतना बड़ा डाउन ट्रेंड है कि कहिए मत। आप देखेंगे कि ये स्टॉक 200 वाला स्टॉक आपका पूरा एकदम गिरते गिरते कहां पे आ गया स्टॉक, यहाँ पे देखिए आ गया आपका 20 रुपए आसपास में आ गया। अब इसमें बोलेंगे कई बार देखिए एंट्री मिलता है, लेकिन आप इस डाउन ट्रेंड को समझिए कि डाउन ट्रेंड में आपका कहीं पे कोई क्लियर कट ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, बार बार ब्रेकआउट फेलियर हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉसेस भी होते हैं अगर आप एंट्री करते हैं तो। लेकिन हम क्लियर कट जो चार्ट पैटर्न होता है उसके बेसिस पे एंट्री करने की कोशिश करते हैं। और हमारा जो क्लियर कट एंट्री था, देखिए डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे फर्स्ट टाइम इस टाइप का रिवर्सल का सिग्नल आया और यहाँ पे हमारा फर्स्ट एंट्री बना था 30-35 के जोन में। और उसके बाद देखिए यहाँ से एक ही मूड में ये डबल हो गया, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। उसके बाद ये भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे फिर कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद निकलेगा, और वही चीज हुआ और यहाँ से भी ये डबल हो गया, ठीक है। 67 से देख रहे हैं कि 195 हो गया। तो जो 30-35 रुपए का स्टॉक देख रहे हैं 200 रुपए हो चुका है और ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, थोड़ा सा लंबा टाइम इसका वीकली चार्ट देख रहा तो हुआ है। लेकिन रिसेंट टाइम पे भी बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट आया है। और जब भी एक ट्रेंड को पकड़ता है तो कैसे ट्रेंड को फॉलो करता है आपके सामने दिख रहा है, कैसे ट्रेंड को फॉलो करता है। अब कुछ स्टॉक्स देखते हैं जिसमें मूवमेंट नहीं आया है, जैसे आप देखेंगे ये अपोलो टायर्स को बाद में देखते हैं, पहले आप देखेंगे पिरामल इंटरप्राइजेस।
देखिए पिरामल इंटरप्राइजेस में हमारा क्या लॉजिक था कि ये देखिए टारगेट भी डिसाइडेड था कि 12-1300 का लेवल पहुंचेगा, लेकिन ये क्या किया कि इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब जो मोमेंटम ट्रेड करते हैं उनको एग्जिट कर देना चाहिए, जो लॉन्ग टर्म करते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ पे देखिए जो स्ट्रक्चर है ना, ये शानदार स्ट्रक्चर है। अगर इसको निकालता है तो ये बहुत बड़े ट्रेंड में फिर से चला जाएगा, लेकिन नहीं जा रहा है, ये नीचे सपोर्ट पे आ गया। हमने एंट्री यहीं पे डिस्कस किया था। कई बार क्या होता है कि यहीं से निकल जाता है, कई बार क्या करता है कि यहाँ से नीचे आएगा, ये पूरा पैटर्न को कंप्लीट करेगा, उसके बाद निकलेगा। और इसीलिए हमारा जो क्या होता है अग्रेसिव एंट्री होता है, तो हम क्या करते हैं कई बार नीचे के स्टॉप लॉसेस भी लेते हैं। नीचे हमें लॉसेस कई बार हो जाते हैं, लेकिन उसको हमको मैनेज करने का तरीका होना चाहिए। अगर आप ब्रेकआउट पे पकड़ते हैं तब भी लॉसेस होते हैं, क्योंकि इस टाइप से अगर ये ब्रेकआउट दिया, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट फेल होकर यहाँ पे टाइम पास करके धीरे धीरे करके रहता है, तो उसमें भी लॉसेस होते हैं। तो हमारा जो एंट्री का सेटअप है, अगर ब्रेकआउट से पहले एंट्री कर रहे हैं तो नीचे में एवरेजिंग करके उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रेकआउट पे कर रहे हैं तो फिर हम जो 9 EMA है 20 EMA उसको आराम से फॉलो करते हैं। अगर ब्रेकआउट से पहले एंट्री कर रहे हैं तो थोड़ा सा एवरेजिंग करके थोड़ा सा उसको प्लान करना पड़ता है, तो उसको आप समझ जाइए, ठीक है। इसके अलावा और चीज है, यहाँ पे एक और स्टॉक देख लेते हैं जिसमें ये यूपीएल को देखिए। यूपीएल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया और इसमें हमें लॉस चल रहा है और अच्छा लॉस चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि सब में आपको बड़ा बड़ा प्रॉफिट ही होगा, आप मार्केट को समझेंगे तो आपको कई में लॉसेस भी सामना झेलना पड़ेगा। ये देखिए ये जो है इस टाइप का यहाँ पे था, पैटर्न था, अच्छा पैटर्न था। अब ट्रेंड के बाद तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ये देखिए एक्यूमुलेट करने का जगह है, लेकिन ये क्या किया कि नीचे की तरफ आ गया। तो इसमें क्या होता है कई बार बाउंसेस मिलते हैं, इस बाउंस में आप एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि देखिए ट्रेंड यहाँ पे क्या हो चुका है, रिवर्स हो चुका है। तो इस बाउंस में अगर आप नहीं एग्जिट करेंगे तो आपको थोड़े से लॉसेस झेलने पड़ेंगे। अगर इसको आप सह सकते हैं, कैश में रखना चाहते हैं, तो ये आने वाले दिनों में फिर परफॉर्म करेगा। लेकिन देखिए हमारा क्या ये होता है कि अगर हमारे हिसाब से मार्केट चल रहा है, जैसे ट्रेंड को, यही चीज मैंने आपको दिखाया ना यहाँ पे, कि अगर हमारे हिसाब से मार्केट चल रहा है, हमारे हिसाब से मार्केट चलना स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे डेली चार्ट में इसको समझिए, यहाँ पे एनएमडीसी को समझिए या फिर बीएल को, किसी को भी समझिए, हमारे हिसाब से चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, हमारे हिसाब से चल दिया, हम ट्रेंड को फॉलो करते रहेंगे। हमारे अगेंस्ट में जाएगा तो हमें कोई ना कोई एक लॉस हमने जो डिसाइड करके रखा हुआ है, उस लॉस पे हम उसको एग्जिट का प्लान भी करेंगे। और ये सब रिस्क मैनेजमेंट वाला वीडियो ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पे है, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो जरूर मैं दोबारा से आपको इस टाइप के वीडियो शेयर करूंगा, जिसमें आप कैसे रिस्क मैनेज कर सकते हैं, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए। ये चीजें सीखने के लिए बहुत जरूरी चीज है। लेकिन आप पैटर्न को समझिए, चार्ट पैटर्न को समझिए, कैंडलस्टिक को पैटर्न को समझिए, तो आपको जो रिजल्ट है वो आसानी से मिलने लगेंगे। अब यही सब बेसिस पे देखिए कुछ स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं। एचसीएल टेक में भी अच्छा मूवमेंट आया था। अब हम यहाँ पे फ्रेश स्टॉक्स डिस्कस करते हैं जिसमें अच्छा मूवमेंट आ सकता है। तो एक शॉर्ट टर्म में मोमेंटम के लिए हमें यहाँ पे दिख रहा है एसबीआई। आप एसबीआई का अगर चार्ट देखेंगे तो एसबीआई में देखिए शॉर्ट टर्म में क्या मोमेंटम इसमें बन सकता है, कि आप देखेंगे कि एसबीआई के एक बार मंथली चार्ट को समझिए। आप देखिए कोई भी स्टॉक को आप डेली, मंथली, वीकली सारे टाइम फ्रेम में चेक करके जरूर देखिए, उसमें आपको जो क्लैरिटी है वो अच्छी मिलती है। आप बड़ा व्यू देखते हैं तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड इन्वेस्ट करना काफी आसान होता है। मैंने आपके साथ ये चीज डिस्कस किया कि एसबीआई एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट दिया है। ये आपका 2010 से ये 2020 तक कहीं नहीं गया था, यानी कि 10 साल का ये जो पूरा रेंज था इसको निकाला है, तो ये बहुत ही ऊपर जाने के लिए तैयार है। अब ऊपर जाने के लिए तैयार है, देखिए वही बोला ना कि हेवी वेट स्टॉक्स होते हैं तो उनके मूवमेंट जो होते हैं उतने शानदार तरीके से स्पीड में नहीं होते हैं, उनमें धीरे धीरे मूवमेंट आता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि यहाँ से निकला ये स्टॉक और यहाँ से देखिए इस टाइप से धीरे धीरे मंथली चार्ट में काफी ऊपर आ चुका है। 600 यहाँ पे आपको ये लेवल दिख रहा है, और ये वाला जो लेवल है अभी करंट लेवल 641 है, और हमारा जो लेवल था, एंट्री का लेवल था, वो 300 आसपास में था। तो ऑलरेडी डबल हो चुका है, लेकिन अभी यहाँ पे फ्रेश एंट्री बन रही है। आप इसका वीकली चार्ट को एक बार समझिए। देखिए वीकली चार्ट में क्या है इसका, आप देख रहे हैं कि एक अप ट्रेंड तो चल ही रहा है। इस अप ट्रेंड में क्या है कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन के पैटर्न है। यही तो मैंने आपके साथ वो सब जो चार्ट दिखा है उसमें डिस्कस किया कि जब यहाँ पे होता है यहाँ पे एंट्री करना होता है। अगर इस डिप्स वगैरह में मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस किया बाय करने के लिए, आपने बाय किया तो अच्छी बात है, अगर नीचे जाता तो हमें लॉसेस भी होते, ठीक है, लेकिन ऊपर आ गया तो हमें प्रॉफिट हो गया। और बहुत ही आपने देखा बहुत सारा चार्ट में एक दो स्टॉक से ऐसे मिलते हैं जिनमें मोमेंटम नहीं आता है, तो बाकी सब में अच्छा मोमेंटम आता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे इस पैटर्न जो बना है, इस पैटर्न का अगर मैं टारगेट निकालने की कोशिश करूं तो यहाँ से यहाँ ऊपर को नापेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, सीधे सीधे आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ से नीचे से ऊपर का हाइट पूरा मेजर कर लीजिए और इसको यहाँ पे जस्ट उठा के ऊपर की तरफ रख दीजिए।
तो अभी जो है शॉर्ट टर्म इसमें 740 तक का टारगेट है, जबकि 640 चल रहा है, तो 100 पॉइंट का मूवमेंट अभी भी पेंडिंग है। अब ये 100 पॉइंट का मूवमेंट हम कैसे पकड़ सकते हैं, डेली चार्ट में आ जाते हैं। डेली चार्ट में हम क्या देख रहे हैं इसमें कि यहाँ पे देखिए इस टाइप का एक यहाँ पे अप ट्रेंड आया। अप ट्रेंड आने के बाद यहाँ पे देखिए आपका इस टाइप का एक करेक्शन फेज बना, तो ये आप इसको पोल एंड फ्लैग कर सकते हैं, ये पीनट पैटर्न भी कर सकते हैं, ये बुलिश पीनट पैटर्न है एक्चुअली में। और आप इसको अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे देखिए एक ट्रिएंगल पैटर्न है, लेकिन अब ट्रेंड के बाद इस टाइप का मूवमेंट आया है, तो यहाँ से इस टाइप का एक मूवमेंट आ जाए तो उसमें कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए और एक अच्छा मूवमेंट आएगा, ट्रेंडिंग मूवमेंट भी आ सकता है। तो इसी के चलते हम ये वाला स्टॉक को यहाँ पे ट्रेड इन्वेस्ट के लिए रख रहे हैं। डिस्क्लेमर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये सब एजुकेशनल वीडियो है, कोई भी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लेकर लीजिए। यहाँ पे देखिए इसका स्टॉप लॉस क्या बनना चाहिए। अब देखिए क्या होता है कि इस टाइप के मार्केट में आपको स्टॉप लॉस में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेकडाउन नीचे की तरफ भी हो सकता है। तो स्टॉप लॉस इसमें हम नहीं रखते, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हेजिंग के ट्रेड बना सकते हैं, जिसमें हम फ्यूचर बाय करके यहाँ का पुट बाय कर लेंगे 1-2 महीने आगे का, ताकि हमको उसमें सेफ्टी मिल जाए और इसको हम कुछ दिन के लिए होल्ड करेंगे। अगर प्रॉफिट आएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो लॉस कितना होगा, फिक्स होगा जितना फिक्स, क्योंकि हेजिंग वाले कई सारे डिस्कस मैं आपके साथ करते रहता हूँ, तो उस हेजिंग के साथ करेंगे तब भी आपको जबरदस्त मूवमेंट मिलेगा। अगर कैश में करते हैं या फिर ब्रेकआउट के बाद अगर आप एंट्री करते हैं तो आप नेकेड भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको 9 EMA 20 EMA और ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा और जो रिजल्ट आएगा वो आपके सामने रहेगा, ठीक है। तो इसका जो हमें टारगेट यहाँ पे जो कैलकुलेशन में दिखाई दे रहा है, आने वाले 2-3 महीने में ये 740 तक आसपास में जा सकता है, तो इसके लिए हम ट्रेड इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम और एक स्टॉक देख लेते हैं, हेवल्स। हेवल्स को देखिए, हेवल्स का वीकली और मंथली दोनों चार्ट देखिए। जो भी स्टॉक्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ 4-5 महीने 6 महीने का टाइम दीजिए, साल भर का टाइम दीजिए, आपको डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना इस टाइप के रिजल्ट जरूर मिलेंगे। किसी किसी में आपको 50% का भी रिजल्ट मिलेगा, यानी कि आपका स्टॉक थोड़ा बढ़ेगा, किसी किसी में कॉस्ट टू कॉस्ट रहेगा और किसी में लॉसेस भी होंगे। लेकिन आप 5-6 स्टॉक्स 10 स्टॉक्स अगर मैं डिस्कस करूंगा तो 5 से 6 स्टॉक्स तो आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे, ठीक है। बाकी में आपको मैनेजमेंट का तरीका को फॉलो करना पड़ेगा। अब इस चार्ट को समझिए, मंथली चार्ट में वही चीज मैंने आपको दिखाया, वो सब चार्ट जो अभी मैं आपको दिखा रहा था, ट्रेंड उसके बाद कंसोलिडेशन उसके बाद फिर से ट्रेंड। तो यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन के बाद ट्रेंड आ जाए तो कोई इसमें डाउट तो नहीं है। अब इस ट्रेंड को हमको फॉलो कैसे करना है उसको हमको समझना है। ट्रेंड को फॉलो करने का जो तरीका है 9 EMA 20 EMA और जो ट्रेंड है उसको हम फॉलो करते रहेंगे, आराम से हमें इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कि छोटा टारगेट क्या होगा, देखिए एक अप ट्रेंड आया, अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक कंसोलिडेशन आया, तो इस कंसोलिडेशन का एक मिनिमम टारगेट तो ऊपर की तरफ देगा। तो कंसोलिडेशन का मिनिमम टारगेट क्या होगा, कंसोलिडेशन का मिनिमम टारगेट के लिए हम क्या करेंगे, कंसोलिडेशन के निचले और ऊपर वाले जोन को यहाँ पे नाप लेंगे और उसको यहाँ पे ऐसे कर लेंगे प्रोजेक्ट। हमारा जो अगला टारगेट होगा ये 1900 के आसपास में होगा, अभी 1400 चल रहा है, तो ऑलरेडी एक अच्छा टारगेट है। इसके अलावा अगर आप बात करें कि एक बहुत ही लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, मंथली चार्ट है तो ये 2-3 साल 4 साल का भी हो सकता है कि ये स्टॉक जो है, यहाँ देखिए 400 से ये स्टॉक हो चुका है 1400। तो ये यहाँ पे इस टाइप का अगर ट्रेंड आया है, ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन हुआ है, तो ये आपका एक पोल एंड फ्लैग टाइप का ही फॉर्मेशन हो गया। तो अगर इसका टारगेट निकालने की अगर हम देखेंगे तो यहाँ से देखिए इसको इतना ऊपर मेजर करेंगे, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, फाइनल टारगेट होगा, ये होगा हमारा 4000 के ऊपर। तो 1400 वाला स्टॉक 4000 भी जा सकता है, लेकिन इसको कैसे आपको मैनेज करना है, कैसे आपको ट्रेड करना है, मैंने आपको जो अभी वीडियो में स्टार्टिंग में जो चीजें बताए वो सब चीजों को आप अगर फॉलो करेंगे तो और भी अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो हेवल्स में जो लॉन्ग टर्म टारगेट है 4000 है, शॉर्ट टर्म टारगेट 2000 है, और अगर मैं डेली और आवरली चार्ट पे बात करूं तो क्या टारगेट बन रहा है उसको भी देख लीजिए। और इसमें देखिए मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट जो बताया उसको आप जरूर फॉलो करेंगे, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ट्रेंडमली आप कहीं पे बाय करेंगे, कहीं पे भी सेल करेंगे, आपको मजा नहीं आएगा। आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल मिलना चाहिए। जैसे देखिए डेली चार्ट में हमारा कुछ एंट्री नहीं दिख रहा है, मार्केट ऑलरेडी स्ट्रेच दिख रहा है, तो इसको हम वेट करेंगे या तो ब्रेकआउट के या फिर नीचे आने का, ठीक है। नीचे आएगा हम कुछ कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं और स्टॉप लॉस हम ये वाला नीचे वाला जोन का रख सकते हैं। लेकिन अगर ये ऊपर का ब्रेकआउट देता है तो हम अपने ट्रेंड को फॉलो करने के तरीके पे आ जाएंगे और एक बड़ा मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। एक और स्टॉक देखते हैं, बजाज फाइनेंस। देखिए बजाज फिनसर्व ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया और उसमें शानदार मूवमेंट आ चुका है। दिवाली पीक में मैंने शेयर किया था और 2-3 महीने के अंदर में उसमें जैकपॉट मूवमेंट अभी चल रहा है, उसमें और भी मूवमेंट आएगा। लेकिन बजाज फाइनेंस को समझिए आप, देखिए ऑलरेडी ये मैंने आपको बजाज फिनसर्व का जो चार्ट था उस टाइम डिस्कस किया था कि ये सब मल्टी बैगर स्टॉक्स है और काफी बड़े अप ट्रेंड इनमें आ चुका है, इसलिए एक कंसोलिडेशन करेक्शन फेज में 2-3-4 साल से चल रहे हैं, ठीक है।
अब ये कंसोलिडेशन करेक्शन यहाँ पे भी देखिए आपको वही चार्ट दिख रहा है आपको, उसी टाइप का स्ट्रक्चर कि अब ट्रेंड तो आया, लेकिन यहाँ पे देखिए एक बड़ा करेक्शन फेज में आ गया। ठीक है, लगभग 2 साल का करेक्शन फेज से जब स्टॉक निकलेगा तो एक बड़ा मूवमेंट देगा। अगर नहीं निकलेगा, लॉसेस होंगे, उसको भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि देखिए मार्केट में प्रॉफिट लॉस दोनों होता है। अगर आप एक चीज पे जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो लॉसेस अगर एक्सेप्ट करने जानते हैं तो इसमें एक फिर से बड़ा ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। अब ये बड़ा ट्रेंड लॉन्ग टर्म के लिए स्टार्ट हो सकता है, अगले 2 साल 4 साल 5 साल के लिए आपको स्टॉक जो है ये सब लेवल पे कभी मिले ही नहीं। तो ऐसे स्टॉक्स को पकड़ने की कोशिश हम करते हैं जिसमें जो लेवल पे हमने एंट्री किया वो सब लेवल मिले ही नहीं, और ऊपर में जब भी हमें प्रॉफिट या लॉस या जो भी समझ में आए, मार्केट का कुछ भी स्ट्रक्चर समझ में आए, तो कुछ एंट्री और एग्जिट करते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो नीचे का लॉस होता है वो लिमिटेड हो जाता है, प्रॉफिट होगा वो अनलिमिटेड होगा। प्रॉफिट का कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि जो ट्रेंड चलता है वो ट्रेंड कहाँ तक चलता है किसी को नहीं मालूम होता है। आप चार्ट पैटर्न के बेसिस पे ट्रेंड निकाल लेंगे टारगेट, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक इसको नाप लिए, आपका 2500 पॉइंट का आसपास का दिख रहा है कि ये 2-2,500 पॉइंट का मूवमेंट है, तो अगला टारगेट 10,000 आसपास में हो सकता है। ये तो ठीक है, लेकिन ये स्टॉक यहाँ से 20,000 25,000 भी हो जाए तो उसमें भी कोई डाउट नहीं होती है, क्योंकि क्या होता है कि जब ट्रेंड चलता है तो ट्रेंड कहाँ पे रुकेगा, पैटर्न पे एक बार रुकेगा, टारगेट पे रुकेगा, फिर से कंसोलिडेट करेगा, फिर से री एंट्री बनेगा वहां पे। लेकिन जो मिनिमम टारगेट होता है उसके लिए हम कम से कम ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद जो होता है स्टॉक जो भी बिहेव करता है जैसे दिखता है उसके बेसिस पे हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस सब चीजों को आप ध्यान देते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ये सब चीजें मैं आपके साथ बार बार डिस्कस करता हूँ।